Hi student, welcome you once again to our channel Forestry Exam Academy. And today we are going to understand global forest resources. हमने अभी फॉरेस्ट्री, हिस्ट्री, फॉरेस्ट्री का ये सब डिस्कस कर लिया है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं क्या. ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज रेफर टू द टोटल फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट टाइप्स, ग्रोइंग स्टॉक, बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक्स, फॉरेस्ट हेल्थ, ओनरशिप, मैनेजमेंट का स्टेटस, द फॉरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड. मीन्स की ग्लोबल टर्म है, यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में किसी भी पार्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया का क्या स्टेटस है, उस फॉरेस्ट का टाइप्स क्या है, वहां पूरे वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट है उनके ग्रोइंग स्टॉक्स क्या है, किस टाइप का बायोडाइवर्सिटी है, वहां का कार्बन स्टॉक क्या है, उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट का हेल्थ क्या है. ठीक है, वो ओनरशिप किसके हाथ में, गवर्नमेंट है या प्राइवेट लैंड में है, और मैनेजमेंट स्टेटस क्या है पूरे वर्ल्ड के फॉरेस्ट का. दैट इज नोन एज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस. ओके, the most authentic information on global forest resources is published by Food and Agricultural Organization FAO through Global Forest Resources Assessment. देखिए एक FRA होता है, यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट होता है. ठीक है, अब ये फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो होता है, GFRA ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट होता है, और इसको पब्लिश करता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, और ये सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है वर्ल्ड के फॉरेस्ट का स्टेटस के ऊपर. ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कि अब तो फिर ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट क्या है. तो देखिए, द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट FRA इज ए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कंडक्टेड बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन every 5 years to evaluate the condition and trends of the world forest. मतलब वही जो अभी हमने पढ़ा है कि जितने भी वर्ल्ड के फॉरेस्ट है उसका प्रेजेंट सिनेरियो में क्या कंडीशन है. ठीक है, और क्या ट्रेंड चल रहा है वर्ल्ड के फॉरेस्ट में, इसको हर 5 साल पे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO क्या करती है कि असेसमेंट करती है. ठीक है, और इसी असेसमेंट के बेसिस पे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर करती है पूरे वर्ल्ड के फॉरेस्ट के स्टेटस पे. ठीक है, दिस इज नोन एज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट. ओके, अब क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मोर देन 230 कंट्रीज एंड टेरिटरीज. टोटल 236 कंट्री का ये क्या, इन प्रेजेंट 236 कंट्री का ये क्या करती है कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन पूरा कंप्लीट रिपोर्ट में कवर करते हैं. ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है क्या क्या एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है. तो फॉरेस्ट एरिया को कवर करते हैं, टोटल वर्ल्ड का फॉरेस्ट एरिया क्या है. देन डिफॉरेस्टेशन को कवर करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का रेट क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है. फॉरेस्ट मैनेजमेंट की को कवर करते हैं कि कैसे फॉरेस्ट को हर एक अलग अलग कंट्रीज में कॉन्टिनेंट वाइज या फिर क्लाइमेटिक वाइज कैसे मैनेज किया जा रहा है. देन बायोडाइवर्सिटी है, कार्बन स्टॉक है, फॉरेस्ट का ओनरशिप है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हेल्थ है. इन सब एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट में. ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था, यानी कि एक ब्रीफ उसका छोटा सा शॉर्ट हिस्ट्री देख लेते हैं. ठीक है, तो देखिए, इन 1945 एट फर्स्ट FAO कॉन्फ्रेंस द नीड फॉर अपडेट इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाज रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू कंसर्न अबाउट द फ्यूचर टिम्बर शॉर्टेजेस पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 रिकंस्ट्रक्शन. देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जब समाप्त हो गया वर्ल्ड वॉर 2, तो उसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज थे ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना था, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था. तो हर कंट्री को खुद को फिर से क्या करना था, डेवलप करना था, खुद को खड़ा करना था, रिकंस्ट्रक्ट करना था.
तो उस टाइम पे क्या हुआ कि फ्यूचर का जो टिम्बर का है वो शॉर्टेज होने लग गया, और लोगों को क्या हो गया कि ये चिंता सताने लगी कि इन फ्यूचर हो सकता है कि टिम्बर का शॉर्टेज और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो एट दैट टाइम 1945 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जो पहला कॉन्फ्रेंस था फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, उस टाइम पे इन्होंने ये रियलाइज किया कि हमको क्या है, एक अच्छा सा पूरा पर्टिकुलर कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनाना चाहिए पूरे वर्ल्ड के फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर जब टिम्बर की शॉर्टेज हो या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन आए तो हम उसको क्या कर सके, कंपनसेट कर सके उसको। ओके, उसी टाइम एफएओ कॉन्फ्रेंस में ही रिकमेंड हुआ कि एफएओ जो रहेगी, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगी, विल अंडरटेक ए ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन्वेंट्री। ये एक पूरे वर्ल्ड की फॉरेस्ट इन्वेंट्री बनाएगी। कौन बनाएगी? एफएओ। कब डिसाइड हुआ? 1945 में डिसाइड हुआ। ठीक है, देन 1946 मई 1946 द एफएओ फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट division was established and began work on the first world forest resource assessment। 1946 में एक एफएओ का डिवीजन बना, नया डिवीजन बना, न्यू डिवीजन बना, जिसका नाम पड़ा फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट डिवीजन। ठीक है, एफएओ का ये बना, और इन्होंने ही स्टार्ट कर दिया पहला वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट पे काम। ठीक है, देन क्या हुआ कि 1948 में एफएओ ने क्या किया कि एक पहला ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट पब्लिश किया। ठीक है, पहला। कब? 1948 में। ये डेट एग्जाम में आ सकता है कि सबसे पहला जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट हुआ था पब्लिश, वो किस ईयर में हुआ था? तो 1948 में पब्लिश किया। 2 इशूज में। एक ऊना सिल्वा नाम का फॉरेस्ट मैगजीन आता था। ठीक है, ऊना सिल्वा, ये उसका आप पोस्टर देख सकते हैं। दिस इज द मैगजीन ऊना सिल्वा, ये उसका कवर पेज है मैगजीन का, एफएओ के द्वारा। ठीक है, तो ऊना सिल्वा का 2 इशू जो था, उस 2 इशू में एक टाइटल रखा इन्होंने, फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, और इस टाइटल के अंदर ऊना सिल्वा मैगजीन में इन्होंने पहला ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट को पब्लिश किया। ठीक है, तो ये था हमारा एक ब्रीफ हिस्ट्री कि कैसे ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट स्टार्ट हुआ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ लेते हैं की फाइंडिंग्स ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025। अभी हर 5 साल पे होता है, हमने देखा। तो अभी जो लास्ट टाइम जो हमारा प्रीवियस जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट हुआ था वो 2025 में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होगा वो कब होगा? रिपोर्ट आएगी 2030 में। हालांकि असेसमेंट अभी स्टार्ट हो चुका है, बट 5 साल के बाद उनकी एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पब्लिश होगी। ठीक है, तो अभी जो 2025 में रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं की फाइंडिंग्स क्या है इसके। तो जो रिपोर्ट रिलीज एवरी 5 ईयर वाज पब्लिश ड्यूरिंग, जो 2025 का रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। ठीक है, एक ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव प्लानरी हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव प्लानरी। ठीक है, GFOI। ये कहां हुआ था? बाली, इंडोनेशिया में। 2025 में एक ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव प्लानरी हुआ बाली, इंडोनेशिया में। उसी में इस रिसोर्स को क्या किया गया? पब्लिश किया गया था। ठीक है, रिसोर्स असेसमेंट का रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, यानी कि रिवील किया गया फर्स्ट टाइम। होता है ना, कोई कॉन्फ्रेंस सेमिनार होता है तो उसमें कई बार बुक को पब्लिश किया जाता है कि हाँ हमने ये बुक बनाया है। ठीक है, तो इसको हम रिवील कर रहे हैं। तो वैसे ही ये ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव प्लानरी जो बाली, इंडोनेशिया में हुआ था, उसमें GFRA को क्या किया गया? GFRA 2025 को पब्लिश किया गया। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि GFOI है क्या, ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव प्लानरी क्या है। तो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, किसका? ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन का, GEO का। GEO क्या है? अब GEO जो है एक ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है, जिसमें क्या है कि बहुत सारे नेटवर्क्स हैं गवर्नमेंट, अलग अलग कंट्रीज के गवर्नमेंट जो हैं, जो गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड करते हैं वो शामिल हैं, एकेडमिशियंस हैं,
और बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटीज है, कुछ प्राइवेट सेक्टर भी हैं जो पार्टिकुलरली फॉरेस्ट्री सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, ये सबका एक ग्रुप है जिसका नाम है GEO, ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं कि इनका जो मेन एजेंडा होता है कि अर्थ का जो इंटेलिजेंस है, अर्थ के रिसोर्सेज है, ठीक है, इसको कैसे हार्नेस किया जाए सस्टेनेबल वे में। ठीक है, तो GFY जो है ये भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसी GEO का, और इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ GEO। ठीक है, इंडिया भी हमारा मेंबर है, ओके, GEO का। चलिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें या इंपॉर्टेंट जो की फाइंडिंग है बात करें, तो पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया की। तो टोटल जो ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया है 2025 में जो एसेस हुआ उसके अकॉर्डिंग, टोटल जो ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया है 2025 के अकॉर्डिंग वो कितना है, 4.14 बिलियन हेक्टेयर्स टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया है वर्ल्ड का, 4.14 बिलियन हेक्टेयर्स। ये सब फिगर्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देन फॉरेस्ट कवर 32% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया। अर्थ का जो टोटल एरिया है उसमें 32% जो है टोटल अर्थ का लैंड एरिया का, वो क्या है, फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, एवरेज फॉरेस्ट पर पर्सन, हर एक इंसान पे कितना है एवरेज फॉरेस्ट, 0.50 हेक्टेयर ओनली, बस इतना ही हेक्टेयर फॉरेस्ट है भाई। अब देख लो 0.50 हेक्टेयर पर पर्सन पे है फॉरेस्ट, और पॉपुलेशन अभी भी इंक्रीज हो रही है। इन फ्यूचर हो सकता है कि ये डिक्रीज हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, और मतलब जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको डिक्रीज कर रहे हैं और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, उसको थोड़ी ना फॉरेस्ट हम कंसिडर करेंगे। एक वर्जिन फॉरेस्ट, एक जो प्रॉपर फॉरेस्ट होता है जिसको हम प्राइमरी फॉरेस्ट बोलते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट बोलते हैं, वो थोड़ी ना उसको मानेंगे। तो भाई अभी भी वक्त है, सुधर जाओ आप लोग थोड़ा सा, न्यू जनरेशन, क्लाइमेट बचा लो, फॉर जंगल वंगल बचा लो। तो आगे भविष्य में ये जो 0.50 फिगर है ना, ये हो सकता है कि 0.30 0.20 ही देखने को मिले। ठीक है, यूरोप हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। यूरोप के पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, कितना है, 25%। ठीक है, इंडिया फॉरेस्ट एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया मूव 1 रैंक 9th। लास्ट टाइम जब असेसमेंट हुआ था 2020 में, तो इंडिया का रैंक 10th था ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट में। ठीक है, अभी की बात करें तो इंडिया का रैंक 9th है इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, और इंडिया के पास टोटल 2% है ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया का। जो ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया है ना 32% लैंड पे, उसमें से 2% जो है क्या है, इंडिया के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सॉरी ये एक बच गया। हाँ, अब क्लाइमेट डोमेन की बात करें तो ग्लोबल फॉरेस्ट कैसे शेयर कर रहा है, तो ट्रॉपिकल में टोटल 45% है, यानी कि जो ट्रॉपिकल एरिया है नियर द इक्वेटर। अगर किसी को नहीं पता कि ट्रॉपिकल जो एरिया होते हैं किस टाइप साइड में होते हैं, तो आपको बता दूं, एक मिनट। ये जो है, ये मान के चलिए अर्थ है, तो इसको बीच से जो हमारा मेन इक्वेटर लाइन गुजरा है, ठीक है, तो इस इक्वेटर लाइन के 25 डिग्री एंड 25 डिग्री, इस इक्वेटर लाइन के पास में जितने भी फॉरेस्ट एरिया हैं इसको हम मानते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन। ठीक है, फिर आ जाता है सब ट्रॉपिकल। ठीक है, और इधर जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं टेम्परेट। ठीक है, उसके पहले जो छोटा सा एरिया होता है उसको कहते हैं हम बोरियल। तो जो हमारा ट्रॉपिकल डोमेन है, सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल जो एरिया है उस ट्रॉपिकल क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या है, हमारा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, देन बोरियल फॉरेस्ट है 28%, देन टेम्परेट फॉरेस्ट है 17%, देन सब ट्रॉपिकल है सबसे कम 11%। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सपेंशन। डिफॉरेस्टेशन slowed to 10.9 million hectare per year in 2015 to 2025, down from 17.6 million in 1990 to 2000। देखिए
1990 के टाइम पे इससे लेके 2000 के बीच में जो डिफॉरेस्टेशन का रेट था वो था हमारा 17.6 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। ठीक है, अभी के डेट में जो डिफॉरेस्टेशन का रेट है वो कम हो गया है और डिफॉरेस्टेशन रेट है क्या है 10.9 मिलियन पर हेक्टेयर, यानी कि डिफॉरेस्टेशन रेट जो है वो कम हुआ है। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन कम हुआ है यानी कि फॉरेस्ट का एक्सपेंशन जो है ज्यादा हो रहा है। देन है नेचुरली रीजनरेटिंग फॉरेस्ट। नेचुरली रीजनरेटिंग फॉरेस्ट की बात की जाए तो टोटल जो एरिया है वो कितना है 3.8 बिलियन हेक्टेयर नेचुरल जो फॉरेस्ट है। ठीक है, जहां पे प्लांटेशन वगैरह नहीं किया जा रहा है, सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ रीजनरेट कर रहे हैं। ठीक है, उसका टोटल एरिया कितना है 3.83 बिलियन हेक्टेयर। और शेयर की बात करें तो 92% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, जितना भी टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 92% जो है नेचुरल फॉरेस्ट है। 8% आर प्लांटेड फॉरेस्ट, ओनली 8% जो है प्लांटेड फॉरेस्ट है। ठीक है, सिर्फ 8% प्लांटेड फॉरेस्ट है। ये चलिए फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं क्या है, फॉरेस्ट गेन। कितना फॉरेस्ट जो है हमारा गेन हुआ है वर्ल्ड में। तो द वर्ल्ड एडेड 6.78 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एनुअली, driven mainly by restoration efforts in Asia and Europe, showcasing positive ecological recovery trend। मतलब ये सब तो ठीक है, सिर्फ सीधा सा सिंपल पॉइंट है, पूरे वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट गेन हुआ है वो कितना है 6.78 मिलियन हेक्टेयर एनुअली। ठीक है, एनुअली जो फॉरेस्ट गेन हो रहा है वो 6.78 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट हो रहा है। और ये मेनली किस कारण से हुआ, तो जो एशिया और यूरोप में रिस्टोरेशन का जो एफर्ट चल रहा है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन का, उसके कारण हुआ है। ओके, देन इंडिया रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट गेन। इंडिया अगर फॉरेस्ट गेन की बात की जाए तो इंडिया का रैंक कितना आता है, थर्ड। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया का रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट गेन। ठीक है, तो थर्ड। देन है प्लांटेड फॉरेस्ट। अब प्लांटेड फॉरेस्ट क्या होता है, सॉरी प्लांटेड फॉरेस्ट का देख लेते हैं थोड़ा सा। एरिया क्या है प्लांटेड फॉरेस्ट, आप जान रहे हैं टर्मिनोलॉजी क्या है कि जिसको ह्यूमंस प्लांट कर रहे हैं, मैनमेड है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है, रिक्रिएशनल पर्पस के लिए। अभी जो हमने ऊपर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट वगैरह में पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा कि प्लांटेड फॉरेस्ट किसको कहते हैं। तो एरिया जो है वो कितना है 312 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि 8% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट। और टोटल फॉरेस्ट एरिया का 8% अभी ऊपर डिस्कस कर लिया। टोटल एरिया जो है 312 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, और लार्जेस्ट प्लांटेड फॉरेस्ट एरिया एशिया में है। सबसे ज्यादा कहां हुआ है प्लांटेड फॉरेस्ट, एशिया में। और कितना है 146 मिलियन हेक्टेयर, ऑलमोस्ट 23% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, सॉरी 23% ऑफ द टोटल प्लांटेड फॉरेस्ट। ठीक है, टोटल प्लांटेड फॉरेस्ट का 23% हिस्सा, जिसका एरिया होता है 146 मिलियन हेक्टेयर, ये सबसे ज्यादा हमारा एशिया में है प्लांटेड फॉरेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 6 पॉइंट क्या है, फॉरेस्ट का ग्रोइंग स्टॉक। ग्रोइंग स्टॉक की बात की जाए तो ग्लोबली जो टोटल ग्रोइंग स्टॉक है 630 बिलियन क्यूबिक मीटर, मतलब टोटल 630 बिलियन क्यूबिक मीटर हमारे पास ग्रोइंग स्टॉक है। ठीक है, और एवरेज बात किया जाए तो 152 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर। ठीक है, पर हेक्टेयर से हमको ग्रोइंग स्टॉक जो मिल रहा है वो कितना है 152 क्यूबिक हेक्टेयर। ठीक है, और 630 बिलियन जो है हमको ओवरऑल फॉरेस्ट से मिल रहा है। ठीक है, देन 7 पॉइंट है फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। टोटल कार्बन स्टॉक जो है फॉरेस्ट में कितना है 704 गीगा टन। ठीक है, टोटल अभी कार्बन स्टॉक जो है फॉरेस्ट में वो कितना है 714 गीगा टन। ठीक है, ये टोटल कार्बन स्टॉक है पूरे वर्ल्ड के फॉरेस्ट्स में। और कार्बन का अगर डिस्ट्रीब्यूशन वाइज देखा जाए, कार्बन पूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो कितना परसेंट शेयर कौन सा पर्टिकुलर एरिया रखता है, तो जो सॉइल है वो 46% है। ठीक है, टोटल 714 गीगा टन का 46% जो हिस्सा है वो सॉइल
क्या करता है, स्टॉक करके रखता है कार्बन को। लिविंग बायोमास में 44% है और डेड वुड प्लस लिटर में 10% है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। स्टेटमेंट बेस्ड हो सकता है, ठीक है, असर्शन रीजन बेस्ड हो सकता है, मैच द फॉलोइंग बेस्ड हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको ये सारे फैक्ट्स फिगर्स ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट जो 8 पॉइंट बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट इज लीगली प्रोटेक्टेड एरिया। जो लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पे कितना है फॉरेस्ट है हमारा, तो टोटल जो लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें 813 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। जितना टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 20% हिस्सा, और इन टर्म्स ऑफ फिगर बात किया जाए तो 813 मिलियन हेक्टेयर जो है प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आते हैं। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है कि ऐसा कोई भी फॉरेस्ट जिसको लीगल राइट्स हैं, मतलब जिसको लीगली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अनाउंस किया गया है किसी गैजेटेड नोटिफिकेशन में किसी भी कंट्री के द्वारा। ठीक है, दोज आर नोन एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया में बात करें तो जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया जैसे नेशनल पार्क हो गए हैं, टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए हैं, तो ये सारे जो एरिया, कम्युनिटी रिजर्व्स हो गए, ये सारे जो एरिया हैं हमारा किसमें आता है, प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड का जो टोटल प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें 813 मिलियन जो हेक्टेयर ऑफ एरिया है वो क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा हमारा एशिया में ही है, 26%। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया इन GFRA 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मतलब इंडिया के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अगर ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडिया के बारे में, जो क्वेश्चंस बनेंगे ज्यादातर इसी पॉइंट से बनेंगे, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, इंडिया रैंक्स 9th ग्लोबली इन टोटल फॉरेस्ट एरिया, इंप्रूविंग द 10th पोजीशन इन प्रीवियस GFR असेसमेंट। जो 2020 का असेसमेंट था उसमें इंडिया का पोजीशन 10th था, 2025 का जो असेसमेंट है उसमें इंडिया का पोजीशन 9th है इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया के टर्म्स में 2025 में इंडिया का पोजीशन ग्लोबली 9th है। ठीक, इंडिया रिटेन्स द 3rd पोजीशन इन द वर्ल्ड फॉर नेट एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन, रिफ्लेक्टिंग सस्टेन एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स। टोटल जो नेट एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन है, हर साल कितना फॉरेस्ट गेन हो रहा है, उसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो क्या है, 3rd पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में। देन इंडिया रैंक्स 5th among the world's top कार्बन सिंक। कार्बन सिंक के टर्म में देखा जाए तो इंडिया का रैंक कितना है, 5th ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडियन फॉरेस्ट रिमूव अप्रोक्सीमेटली 115 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन पर ईयर। अगर 2021 से 2025 का डेटा को देखा जाए, 2021 से 25 का डेटा देखा जाए, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारे इंडिया के फॉरेस्ट हैं वो 150 मिलियन टन कार्बन हर साल क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं फॉरेस्ट। ठीक है, सॉरी, रिमूव कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक, मेकिंग इट ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ताकि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हमारे इंडिया के फॉरेस्ट। और यही कारण है कि पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडियन जो फॉरेस्ट है, इंडिया का जो रैंक हो गया है वो है 5th। ठीक है, देन इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 11.8 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ बैम्बू फॉरेस्ट। इंडिया के पास टोटल कितना है बैम्बू फॉरेस्ट, 11.8 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ बैम्बू फॉरेस्ट, मेकिंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट बैम्बू रिसोर्सेज कंट्री। ठीक है, इंडिया ऑल्सो पोजेसेस नियरली 70% ऑफ एशिया बैम्बू। हाँ, इंडिया के पास टोटल 11.8 मिलियन हेक्टेयर ऑफ बैम्बू का फॉरेस्ट है। अगर और सबसे ज्यादा एशिया में बात किया जाए तो 70% जो बैम्बू का रिसोर्सेज जो हमारे इंडिया में ही है। और ग्लोबली बात किया जाए तो इंडिया का रैंक 5th आता है इन टर्म्स ऑफ बैम्बू रिसोर्सेज। ठीक है, एशिया में 1st, ग्लोबल 5th। ठीक है,
और टोटल एरिया जो है 11.5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ बैम्बू फॉरेस्ट। ठीक, इंडिया रैंक्स 5th ग्लोबली इन रबर प्लांटेशन एरिया। रबर प्लांटेशन में भी इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, 5th है, विथ अप्रोक्सीमेटली 8,31,000 हेक्टेयर अंडर रबर प्लांटेशन। इंडिया का भी रैंक रबर प्लांटेशन में बात किया जाए तो 5th है पूरे वर्ल्ड में, और टोटल जो रबर प्लांटेशन में एरिया कवर करता है वो है 8,31,000 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन फॉरेस्ट अकाउंट फॉर अबाउट 72 मिलियन हेक्टेयर, 72.7 मिलियन हेक्टेयर, मतलब टोटल इंडिया का जो फॉरेस्ट है वो कितना है, 72.7 मिलियन हेक्टेयर है, यानी कि जो टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया है उसका 2% जो हिस्सा है वो हमारा इंडिया में है। ठीक है, और टोटल एरिया कितना है, 72.7 मिलियन हेक्टेयर्स। Then India continues to show a positive trend in forest expansion, unlike many tropical countries that continue to experience net forest loss. हमारा इंडिया भी जैसे बाकी अदर ट्रॉपिकल कंट्रीज में फॉरेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, वैसे हमारे इंडिया में ही जो है कंटिन्यू पॉजिटिव ट्रेंड्स है फॉरेस्ट एक्सपेंशन का। ठीक है, देन इंडिया इंक्रीजेज इन फॉरेस्ट एरिया इज सपोर्टेड बाय प्रोग्राम सच एज, अब इंडिया में जो फॉरेस्ट गेन जो हमने देखा कि इन टर्म्स ऑफ इंडिया फॉरेस्ट गेन कहा गया, 3rd पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में एनुअल फॉरेस्ट गेन। तो ये किसके कारण हो रहा है, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना, देयर मस्ट बी सम रीजंस कि हाँ भाई फॉरेस्ट गेन हो रहा है, बट क्यों, कैसे? तो गवर्नमेंट्स के कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है, कैंपा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है, देन द नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम एनएपी, एग्रो फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव एंड लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, इसमें और भी जोड़ लीजिए एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए हैं इनके तहत लार्ज स्केल्स में क्या हो रहा है, प्लांटेशन हो रहा है। अब लार्ज स्केल में प्लांटेशन होगा तो ऑब्वियसली जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो बढ़ेगा। दैट्स व्हाई इंडिया रैंक्स 3rd इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एनुअल फॉरेस्ट गेन। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे हमारे इंडिया के जीएफआरए से रिलेटेड 2025 से। ठीक, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो रहेंगे ना आपके वो इंडिया से रिलेटेड ही रहेंगे, वर्ल्ड से जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो छोटे मोटे रहेंगे, ज्यादा उस टाइप से क्वेश्चंस नहीं रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बट ज्यादातर इंडिया से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहते हैं, तो इंडियंस पार्ट पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। और ठीक है, एंड आई थिंक वी आर गुड हियर। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें शायद टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट है, समथिंग इन द सिलेबस जनरल फॉरेस्ट्री का, तो आई विल कवर दैट वन। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।